बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि यूसी मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी है। 1900 से जायद मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा ना की जा सकी हैं। यूसी ने एहतजाज भी कर रहे हैं। मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं और मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज भी प्रेस क्लब के सामने किया जा रहा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में मुलाजमीन यहाँ पर जमा हुए और क्या मुतालिबात हैं इनके? देखिए, बिल्कुल 1968 मुलाजमीन हैं जिनको 3 माह से जो है वो तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। फंड्स की मौजूदगी होने के बावजूद भी जो है वो अदम अदायगी का सिलसिला जारी है। ऑल कराची यूसी मुलाजमीन इत्तेहाद की जानिब से जो है वो इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज का मकसद ये है कि फौरी तौर पर मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो जारी की जाए। मुलाजमीन के रहनुमाओं का यही कहना है कि फंड्स की मौजूदगी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो चेयरमैन की जानिब से फंड जारी नहीं किए जा रहे। घरों में जो है वो फाका कशी की सूरत हाल जो है वो कायम हो चुकी है। आज मुबीन जुमानी वो जो वफाक सूबाई वजीर बल्दियात हैं वो भी प्रेस क्लब पहुंचे हैं, तो उनकी इत्तला मिलने पर ये तमाम मुलाजमीन जो है वो एहतजाज करते हुए प्रेस क्लब का उन्होंने रुख किया है और इस उम्मीद के साथ के निगरां सूबाई वजीर बल्दियात जो है इस मामले पर एक्शन लेंगे और इनकी अदायगियां जो है वो यकीनी बनाएंगे। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ इनके इत्तेहाद के जो सदर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे कुछ बात कर लेते हैं कि सर मुझे बताइएगा कब से तनख्वाहें जारी नहीं हुई हैं, क्या वजह है तनख्वाहें ना मिलने की? सर, सबसे पहले तो चीज़ है कि मैं आपके तवज्जुह से वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी साहब से मुहिबाना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आज वो आए बाहर प्लेस के अंदर, वो प्रेस क्लब में मौजूद हैं। उनसे मेरी मुहिबाना गुजारिश कि हमारे दरमियान आए और यहाँ देखें कि हमारे सबसे पूछें कि हमारे बच्चों का क्या हाल हुआ है सैलरी ना होने की वजह से। सैलरी का हमें कोई अफसर, कोई जिम्मेदार, कोई कुछ नहीं बता रहा, कोई तसल्ली वक्त जवाब नहीं मिल रहा हमें। हम अपने हमारे बच्चे जो फकर कशी पे आए हुए हैं यार, फकर कशी पे आए हुए हैं। हम दर बदर की जिंदगी बसर कर रहे हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, राशन, बेबसी की जिंदगी हो गई हमारी। ठीक है, क्या वजह लगती है जो तनख्वाहें जारी नहीं की जा रही हैं? वजह कोई अफसर हमें कुछ नहीं बता रहा। जिसके पास जाओ कहीं सुनने में आता फला जगह पे हो गई, कोई कहता हमारे पास हो गई। सब मिली भगतें चल रही हैं। क्या मसले मसाइल है, हमारे को कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा किसी भी डिपार्टमेंट से। ठीक है, टाउन चेयरमैन क्या कह रहे हैं इस मामले में? टाउन चेयरमैन का तो कोई रूल ही नहीं बनता है, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट तक ताल्लुक है इससे। हम बाकायदा तौर पर हम गए थे लास्ट टाइम पर हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं रमजान बरान साहब के पास। मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी डायरेक्टर का कि उन्होंने एक वाइस शख्स थे जिन्होंने हमें तसल्ली वक्त जवाब दिया और उनके आशय पे मौजूद है अभी भी कायम दायम है। लेकिन इंशाल्लाह ताला वो हमारी काविशों में लगे हुए। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हम का रिकॉर्ड जो है बल्दियात सेक्रेटरी साहब मुबीन जमानी साहब के सामने करवाना चाहते थे। तमाम यूसी मुलाजमीन आज जमानी साहब से मिलकर जाएंगे, तो मेरी मुहिबाना गुजारिश है जमानी साहब से कि जमानी साहब हमसे मिलकर जाएं, हमारे बच्चों पर रहम करें। ठीक है, अगर जुमानी साहब आपसे नहीं मिलते हैं तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, ख़त्म कर देंगे, दोबारा करेंगे? देखिए, जमानी साहब का जो एक नाम है, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। मुझे उम्मीद है कि वो बाहर आएंगे और हमसे मिलेंगे। अगर इनकेस वो नहीं आते या हमसे पहले अगर वो चले जाते हैं तो फिर हम डिपार्टमेंट की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, मंजूर अली शेख जो सेक्रेटरी बल्दियात है उनसे इस मामले में कोई बात हुई? नहीं, अभी तक उनसे कोई बात नहीं हमारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये पुरुम्मीद है कि सूबाई निगरां वज़ीर बल्दियात मुबीन जुमानी जो है वो मुलाकात करेंगे, उनको जो है ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे और उस वक्त तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा जब तक तनख्वाहें जो है वो रिलीज़ नहीं की जाती। जी एहसन, आपके पीछे एक बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि मुलाजमीन मौजूद हैं जो तनख्वाहें अदा ना करने पर एहतजाज करें। एक बड़ी तादाद है, 1900 से ज़ायद मुलाजमीन है। क्या अभी तक कोई वजह सामने आ सकी है कि क्यों 3 माह गुजरने के बाद भी तनख्वाहें अदा नहीं की गई? देखिए, बिल्कुल जैसे कि इनके जो सदर हैं इत्तेहाद के, उनका कहना यह था कि हमारी मुलाकातें हुई हैं, यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है पिछले माह से जारी है, लेकिन अब तक नतीजा कोई सामने नहीं आया। सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर अली शेख ने जो है वो अब तक मुलाकात नहीं की है। आज जब इत्तला मिली कि सूबाई निगरां वज़ीर बल्दियात मुबीन जुमानी प्रेस क्लब जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उस वक्त जो है ये एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गया और ये 1968 मुलाजमीन जो है वो अपनी अर्जी लेके इस उम्मीद के साथ प्रेस क्लब पहुँचे हैं कि सूबाई वज़ीर बल्दियात निगरां जो है वो इनकी बात सुनेंगे और फौरी तौर पर जो है अहकामात जारी करेंगे ताकि इनकी तनख्वाहें जो 3 माह से जो सिलसिला है अदम अदायगी का वो जारी की जा सके। जी।
जी, बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी, हमें मौके पर मौजूद हैं और वहाँ से अपडेट कर रहे हैं। उसी मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी है और 1900 से ज़ायद मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की गई। KMC वर्कशॉप के इलेक्ट्रिक के निशाने पर आ गया। दिन में 4 मरतबा 2.5 से 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। KMC वर्कशॉप में तमाम उमूर ठप हो गए हैं। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग का अमल बिजली बंदिश की नजर हो गया। वर्कशॉप में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बढ़ चुका है। क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से हम जानेंगे। रिजवान, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और ये भी बताइएगा कि दिन में 4 मरतबा 2.5 से 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से क्या कोई वजूहात बताई गई हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ नश्तर रोड पे वाक़े KMC के वर्कशॉप पे। 8 से 10 एकड़ रकबे पर, तवील रकबे पर मुहित ये वर्कशॉप है और इसके माजी के मैं बताता चलूँ आपको कि जो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर थे सैयद शुजात हुसैन KMC के, उनकी जानिब से पुलिस को एक बाकायदा पुलिस के आला हुक्काम को एक लेटर लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि इस वर्कशॉप की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। उसकी वजह यह है कि इस तवील रकबे पर मौजूद वर्कशॉप में न सिर्फ ये कि अरबों रुपए की मशीनरी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट साउथ और इसके साथ साथ KMC की मशीनरी मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पे 1 दर्जन से ज़ायद मुख्तलिफ दफातर भी मौजूद हैं जहाँ मुल्की और गैर मुल्की अफराद जो है वो खिदमात अंजाम देते हैं। ख़ास तौर पर बात की जाए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है चाइनीज़ कंपनी को, तो वो चाइनीज़ कंपनी जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में सफाई सुथराई की जिम्मेदार है, उसके गैर मुल्की जो अफसरान हैं वो भी गाहे बगाहे यहाँ पर आते रहते हैं, उनके दफातर मौजूद हैं। सिक्योरिटी लैप्स के जो है वो मामलात यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और इसी तनाजुर में जो है वो लेटर भी लिखा गया था कि यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की जाए। एक इसका मरकज़ी गेट है, बताता चलूँ आपको, अंदर दाखिले का, जिसका एक गेट जो है वो टूटा हुआ है, जिसके नतीजे में कोई भी शख्स बासानी यहाँ तक जो है वो रसाई हासिल कर सकता है। इसके साथ साथ गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए महकमा दाखिला सिंध गाहे बगाहे जो है वो इंतज़ामिया को हिदायत भी जारी कर चुका है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल जो है वो इंतहाई दगरगूं दिखाई देती है हिफाजती इक़दाम के लिहाज से। और उसकी वजह, जो बड़ी वजह बताई जाती है, वो K इलेक्ट्रिक की जानिब से तकरीबन 1 माह से बताया जा रहा है कि तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। दिन भर में बताया जाता है कि 2.5 से 3 घंटे की 4 मुख्तलिफ औकात में जो है वो लोड शेडिंग की जाती है और उस लोड शेडिंग के नतीजे में यहाँ पे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो शदीद मुतासर होते हैं। CCTV कैमरे जगह जगह यहाँ पर नस्ब किए गए हैं चाइनीज़ कंपनी की जानिब से, लेकिन उनके इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से उनकी मॉनिटरिंग जो है वो बंद हो जाती है। स्टैंड बाई जनरेटर तो मौजूद हैं, लेकिन चूँकि एक वसी रकबे पर ये वर्कशॉप है और इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो बिजली की ज़रूरत होती है, तो वो जनरेटर भी बताया जाता है। KMC वर्कशॉप के इलेक्ट्रिक के निशाने पर आ गया। 3 में 4 मरतबा 2.5 से 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है और KMC वर्कशॉप में तमाम उमूर ठप हो गए हैं। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग का अमल बिजली बंदिश की नजर हो गया और वर्कशॉप में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ चुका है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि दिन में 4 मरतबा 2.5 से 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है और लेटर भी लिखा गया, एप्लीकेशन की दी गई है, लेकिन इस पर अब तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया। KMC वर्कशॉप के इलेक्ट्रिक के निशाने पर है और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी रिस्क इस वक्त पैदा हो चुका है। गैर मुल्की यहाँ पर काम करते हैं अफसरान जो कि गाहे बगाहे ऑफिस आते रहते हैं और अगर एंट्रेंस की बात करें, इसका सिर्फ एक गेट है जो कि टूटा हुआ है और जिस वजह से सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा खदशात पैदा हो चुके हैं। KMC की बात करें हैं कि KMC वर्कशॉप के इलेक्ट्रिक के निशाने पर है। दिन में अगर बात करें तो 4 मरतबा 2.5 से 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग भी की जा रही है और KMC वर्कशॉप में तमाम उमूर ठप हो गए हैं। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग का अमल बिजली की बंदिश की नज़र हो गया है और वर्कशॉप में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी रिस्क भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त बढ़ चुका है। सिक्योरिटी रिस्क गैर मुल्की जो है इस वर्कशॉप में काम करते हैं, जिनके लिए सिक्योरिटी रिस्क जो है ज़्यादा बढ़ चुका है। दिन में 4 मरतबा तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है।
के इलेक्ट्रिक को बार बार बावर करवाया जा रहा है, मगर उनकी जानिब से इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, कोई वाज़ेह बात नहीं की गई। और हम ये देख रहे हैं कि 2.5 से 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। केएमसी वर्कशॉप में तमाम उमूर इस वक्त ठप हो चुका है। सीसीटीवी कैमरों की हम अगर बात करें, सीसीटीवी कैमरों के जरिए हम कहते हैं कि मॉनिटरिंग की जाती है, तो मॉनिटरिंग का अमल भी बिजली बंदिश की नज़र हो चुका है। वर्कशॉप में काम करने वालों की बात करें तो वर्कशॉप में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी रिस्क इस वक्त बढ़ चुका है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर तफसीलात के हवाले से बता रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग सिक्योरिटी रिस्क बनने लगी है। टिम्बर मार्केट के ताजरों ने खदशात का इजहार किया है। इसी के साथ ताजर शजील गोपलानी की ये कहते हैं कि मार्केट के सीसीटीवी कैमरे बिजली बंदिश के बाइस ऑपरेशनल नहीं हो रहे। काविश मेमन हमारे नुमाइंदे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताइएगा इस हवाले से। देखें, केएमसी वर्कशॉप और उसके अतराफ के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग अब सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिम्बर मार्केट में और यहाँ पर भी बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो सीसीटीवी कैमरा है वो जाहिर है कि काम नहीं करते जब बिजली की बंदिश होती है। इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मार्केट के प्रेसिडेंट है शजील गोपलानी, उनसे बात करते हैं। शजील भाई, ये बताइएगा, लोड शेडिंग के तो बेतहाशा मसाइल हैं, अब सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये पिछले दिनों आपके सामने DIG साउथ हमारे दफ्तर आए थे और हमें उन्होंने बोला कि आप ये टिम्बर मार्केट को सिक्योर करने के लिए कैमरे लगाएं। हमने 100 से ज़्यादा कैमरे लगा दिए, कंट्रोल रूम हमने इनको बना के दे रहे हैं नेपियर थाने के अंदर और नेक्स्ट वीक एडिशनल IG भी इसके इफ्तिताह करने आ रहे हैं। कैमरे तो लग गए हैं लेकिन कैमरे ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि लाइट ही नहीं है। और सिक्योरिटी देखें, इस वक्त आपको जदीद जो तकाजे, जो जदीद दौर के जदीद तकाजे पूरे करने पड़ेंगे, जब जाके अपने मामलात को, माशी मामलात को भी, सिक्योरिटी के भी तमाम मामलात आप जब हल कर सकते हैं जब आप जदीद दौर के जदीद तकाजे अपनाएंगे। लेकिन आप ये देखें, कैमरे अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो हमारे पास कैमरे लगे हैं, 100 से ज़्यादा कैमरे हैं जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन वो इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है। और एक और मैं अलमी आपको बताता चलूँ कि अभी मेरे को बिल आया है मेरी इस दुकान का, जिसके आप क्रेन दिखा सकें कि जंग खा चुकी है, मट्टी लग चुकी है ये, क्योंकि दिन में लाइट नहीं होती तो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। 477 यूनिट मेरे यहाँ यूज़ हुए हैं, ये भी अल्लाह को पता है कि कब यूज़ हुए, मुझे नहीं पता। 69,334 रुपये का बिल है, 69,334, यानी 145 रुपये पर यूनिट मैं पे कर रहा हूँ और बगैर बिजली मिले। साथ 3,622 रुपये का एक्स्ट्रा GST मुझे लगाया गया है बिल की कॉपी का। रोज़ाना नई चीज़ें ये लोग लेके आते हैं, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज और ये जो, मैं क्या कहूँ कि ये रो के लोग हमारे पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। और कराची इलेक्ट्रिक बिजली ना दे तो भी बिल हमें देना पड़ता है। हुकूमत पाकिस्तान ये बिजली पैदा ना करें तो भी पैसे देती है। भाई आपके यहाँ बिजली सरप्लस है तो आप लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, अगर आपका कुंडे का मसला है तो कुंडे निकालें। आज तो आपको जो है कितनी है, तो पूरे पाकिस्तान में कुंडे निकल रहे हैं, लेकिन कराची से क्यों नहीं निकल रहे? इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये, कराची इलेक्ट्रिक के अपने ऊपर के लोग इन्वॉल्व हैं ये कुंडा लगाने में। और सबसे बड़ा ऑपरेशन आप लोगों ने खुद दिखाया है सुरजानी टाउन का। इसी तरह PMT से बाकायदा डायरेक्ट केबल जा रहे हैं, जंक्शंस पूरे कराची इलेक्ट्रिक ने दिए हुए 1500 से 2000 रुपये पर जो है आपका नाजायज़ कनेक्शन का, कुंडा कनेक्शन का कराची इलेक्ट्रिक डायरेक्ट ले रही है। बिल्कुल, देखें, एक जानिब लोड शेडिंग के मसाइल है, भारी भरकम बिल आ रहे हैं, ताजिर परेशान है, और दूसरी जानिब अभी एक नया मसला खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर बात करें CCTV कैमरे, बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा कैमरे इस वक्त मार्केट में लगाए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा अगर बिजली की लोड शेडिंग के मसाइल रहते हैं तो फिर यकीनन ये सिक्योरिटी के हवाले से भी मामला होगा। जी, हमारे नुमाइंदे काविश मेमन ताजर शजील गोपलानी के हमरा मौजूद थे और उन्होंने बताया कि मार्केट के CCTV कैमरे जो है बिजली बंदिश के बाइस ऑपरेशनल नहीं है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें तो KMC वर्कशॉप के इलेक्ट्रिक के निशाने पर है। दिन में 4 मरतबा 2.5 से 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। रिजवान अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है, इस पर अब तक कोई नोटिस नहीं दिया गया के इलेक्ट्रिक की जानिब से? के इलेक्ट्रिक के जानिब से यहाँ की जो बिलिंग है, जी हाँ, हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमें बता रहे थे कि KMC वर्कशॉप में के इलेक्ट्रिक के निशाने पर है और दिन में अगर बात करें 4 मरतबा 2.5 से 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। और KMC वर्कशॉप में तमाम तर उमूर की अगर बात करें तो तमाम तर उमूर ठप हो गया है। कराची में बिजली की बंदिश ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। लोड शेडिंग के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी हैं। लाइंस एरिया में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज कर गया। इस हवाले से मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयमा खान।
हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में बिजली की बंदिश का दौरानिया जो है वो तवील से तवील तरीन हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइन्स एरिया के इलाके में। रिहायशी इलाकों के साथ साथ जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी बिजली की बंदिश के बाद खासी मुतासिर होने लगी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की बंदिश का दौरानिया है वो 12 घंटे तक जा पहुँचा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। बताइएगा कि कितने घंटे की आपके इलाके में लोड शेडिंग जारी है? जी, लाइट आएगी तो लोड शेडिंग की दौरानिए के बारे में आपको मैं बताऊंगा। नॉन स्टॉप लोड शेडिंग हो रही है। 1 घंटा लाइट आती है, 3 घंटे लाइट जाती है, जिसकी वजह से कारीगरों की दिहाड़ियाँ नहीं निकल रही। परेशान हुए मैं, काम कारोबार से परेशान है। अब ये काम देखें, ये देने का पड़ा हुआ है। 3 दिन से हो गया, लाइट होगी तो कोई काम करेंगे ना। लाइट ने बड़ा बुरा हाल किया हुआ है। हम अब यानी कि बच्चों की दिहाड़ियाँ नहीं निकाल सक रहे, अपने कारोबार को सेटल नहीं कर सक रहे, लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दे सक रहे। यानी कि हमारा काम टोटल लाइट से। अब लाइट होगी तो काम होगा, काम होगा तो पैसे होंगे, खुशहाली आएगी। अच्छा भाई, ये बताइएगा, एक जानिब हम देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि कहीं पे भी गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। सिर्फ उन इलाकों में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है जहाँ पे बिल अदा नहीं किए जाते। तो ये लाइन्स एरिया का इलाका है, एबीसीनिया लाइन। तो यहाँ पे आप बताएं कि क्या यहाँ पे बिलों की अदायगी मुकम्मल तौर पर की जा रही है? जी, हमारी तो दुकान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे बिल पे करते हैं और टाइम पे रेंट देते हैं अपना। और ये पूरी मार्केट है, आप देख रहे हैं बाहर, सभी यानी कि टाइम पे बिल पे करते हैं। हाँ, अंदर इलाके का नहीं कह सकता अब मैं बंदे को पकड़ के कहूँ कि भाई इसने बिल नहीं भरा, उसने बिल नहीं भरा। मैं अपनी बात करता हूँ, हम बिल पे कर रहे हैं और हमारा ये हाल। अच्छा, ये बताइएगा कितना बिल आ रहा है आप लोगों का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिजली के बिलों में भी जो है वो इजाफा किया गया है। तो आप लोगों की दुकान का, एक दुकान का कितना बिल आता है? एक दुकान का बिल तकरीबन 20 से 25 हज़ार का बिल आता है। पहले बिल 10,000 12,000 का आता था। अब बिल भी ज़्यादा आ रहा है और लाइट भी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से काम भी नहीं हो रहा। बिल ज़्यादा आ रहा है, कमाई हो नहीं रही, बहुत परेशानी का आलम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है ना, ये लोड शेडिंग ख़त्म की जाए ताकि हमारा काम कारोबार बहाल हो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका यही कहना था कि 12 घंटे से भी ज़्यादा जो है वो तवील दौरानिए की लोड शेडिंग की जा रही है। लाइन्स एरिया एबीसीनिया लाइन का ये इलाका है और यहाँ पे तवील घंटे की लोड शेडिंग के बाद जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ भी जो है वो खा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आयमा खान, तफसीलात से हमें आगाह करी थी। और इसी के साथ साथ काविश मेमन और हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का शुक्रिया। अब आपको बताएं कि महंगाई और साबिका हुकूमत के इकदाम ने शहर के तिजारती मराकिज़ में सन्नाटा कर दिया। कम होते ही खरीदारी के रुझान से ताजिर परेशान हो गए हैं। तफसीलात बसीम इफ्तिखार से जानेंगे। आज बिल्कुल महंगाई की जो इस वक्त सूरत हाल है और बिलखुसूस जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, गैस महंगी है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ताजिर बरादरी जो है कराची की परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड के एक मॉल में और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ख़रीदारी का रुझान ना होने के बराबर है। और मुख्तलिफ जो मॉल्स हैं, मुख्तलिफ जो बाज़ार हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि सन्नाटे हैं और ताजिर परेशान है। दुकानदार जो हैं वो ग्राहकों की राह तकते रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के सदर इलियास मेमन। इनसे जानते हैं, इलियास साहब क्या कहेंगे, कितने फ़ीसद कारोबार रह गए और जो सन्नाटे हम तारिक रोड जैसे इलाके में हम जो कारोबारी मरकज़ है वहाँ पे देख रहे हैं, सन्नाटे क्यों हैं? देखिए, इस वक्त पीक सीज़न हमारा ये, इसलिए कि रमज़ान से पहले लोग ख़रीदारी करते हैं और पीक सीज़न है। कारोबार, एक तो महंगाई इतनी महंगाई इतनी हो गई, लोग परचेजिंग पावर कम हो गई। 30 से 32% कारोबार है, मगर इससे भी कम हो सकता है। जो हमारे पास वेडिंग शुरू लाख 1.5 लाखों में, लेकिन हमारी रेंज ही नहीं है। हमारी 50,000 रुपये की, हमारी 40,000 की रेंज है। जो हर चीज़ खरीदा है बोले हमारी रेंज ही नहीं है। जो 500-600 रुपये एक 2-2 सूट बनवाता है वो खुश होता है। हम जो खाने का जो 500-1000 की दावत को दावतें भी कम करती, 250-300 आदमी की दावतें करती। जब तक गवर्नमेंट अपनी जो 15 महीने में 16 महीने में जो पुरानी हुकूमत ने ऐसी तैसी करी है मुल्क की, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग प्रॉब्लम है। इतनी महंगाई कर दी है को पूछो मत, इनकी खुद के बस में नहीं है। IMF से कर्जा लिया, IMF को चुंगल बसे, नए टैक्स लगा रहे, सब कुछ लगा रहे। जब तक 10 साल के लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनेगी, जब तक मुल्क सुधरने वाले नहीं, वहीं के वहीं हम खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये थे इलियास मेमन का ये कहना है कि साबका हुकूमत की जो पॉलिसियाँ रही हैं और जो सूरत हाल रही है, उसके असर जो है वो अभी भी जो है वो मार्केटों में देखा जाता है। ताजिर परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि वो 10 साला पॉलिसी बनाए ताकि ताजिर बरादरी भी ना सिर्फ दुरुस्त तरीके से अपना कारोबार कर सके, बल्कि लोगों को भी रिलीफ मिल सके और मैशत भी तेज़ी से तरक्की कर सके। जी,
सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशदगी को 2 बरस बीत गए। मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम का यह कहना है कि हमारी FIR सरखाने की नज़र हो गई है। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अयास राना से। जी बिल्कुल, आज 14 नवंबर के रोज़ जो है, आज से 2 साल कबल जो है इस मार्केट के अंदर जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, कराची की कोऑपरेटिव मार्केट, इसके अंदर जो है वो एक अलमनाक वाक़या पेश आया था जिसमें ये आग लग गई थी। और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो देखते ही देखते अपनी आंखों के सामने जो लाखों रुपए मालियत का जो ये कपड़े की मार्केट है, यहाँ पे बच्चों और बड़ों के जो है ख़ासकर मर्द हजरात के लिए जो है यहाँ पे शलवार कमीज़ और सूट्स और शादी ब्याह की तकरीबात के लिए जो सामान मिलता है, ये उसकी मार्केट है। और यहाँ पे आग लग गई थी और ये तमाम ताजिर जो हैं वो देखते ही देखते जो है वो सड़क पर आ गए। इस वक्त मार्केट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं असलम खान, मेरे साथ मुझे उन्हीं से जानते हैं कि 2 साल कबल जो ये वाक़या पेश आया था, उसके बाद दोबारा से आप लोगों का कारोबारी सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं। कैसा देखते हैं जब ये 2 साल का कबल का वाक़या याद करते हैं? बिल्कुल, 14 नवंबर 2021 का सानिया सदर कोऑपरेटिव मार्केट था। उस दिन 5 बजे के दिन हमें इतला मिली 5:30 पे कि मार्केट में कुछ 1 आध 2 दुकान पे आग लगी है। पर जैसे हम पहुंचते रहे, पूरी मार्केट 15 मिनट के अंदर में जलकर खाक हो गई थी। तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कोई केमिकल ऐसा डाल दिया गया है कि यक जो मार्केट एक दरवाजे से शुरू होती है और दूसरे दरवाजे तक ख़त्म हो जाती है। उसने जो है तकरीबन 350 दुकानों को जलाकर राख कर दिया था। वो लम्हा हमारी ज़िंदगी का यादगार लम्हा होगा, कभी हम उसको भूल नहीं सकते। असलम खान जो कि इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका यही कहना है कि ये वाक़या याद करके जो है वो यकीनन जो है उनको यकीन नहीं आता कि ये इतना बड़ा वाक़या उनके साथ पेश आ गया था। लेकिन अब वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि दोबारा से उनका कारोबार जारी है। और साथ साथ उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जो इस वाक़े के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई गई थी वो अब सर्द खाने के नज़र हो गई है। वो उसके अवामिल यकीनन हमारे सामने उनका मुतालबा है कि लाए जाएँ कि ये आग लगी थी या लगाई गई थी। अब तक ये इबाम जो है वो मौजूद है और पता नहीं चल सका। 2 साल गुजर चुके हैं कि मार्केट के साथ आग लगने का वाक़या किस तरह पेश आया था। जी, बल्दिया उस्मा कराची के महकमे वार्डन्स में तैनात वार्डन्स अपग्रेडेशन से महरूम है। क्या वजूहात है इसकी, जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। उस्मा कराची में यूँ तो सैकड़ों महकमे हैं, लेकिन उन महकमों में एक महकमा सिटी वार्डन का है जो कि डिज़ास्टर की सूरत हाल हो या शहर कराची में कोई ऐसा इवेंट हो जिसको कवर करने के लिए जो है वो सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, तो सिटी वार्डन का महकमा जो है वो सर फहरिस्त हमें काम करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इनके अपने मसाइल हैं जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे। ये अपग्रेडेशन क्यों नहीं हो पा रही है, इनके मसाइल क्या, हम इनसे बात करते हैं। भाईजान, आप लोगों ने हर जगह दरवाज़ा खटखटाया, मामला क्या है, मसला हल क्यों नहीं हो रहा? सर ये तो मेयर साहब को पता होगा, हमारी सारी फाइलें वगैरह कंप्लीट है, उनकी टेबल पे है सब। 2016 में जब इन्होंने ऐलान किया था तो उस दौरान भी जो ना उन्होंने ऐलान तो हो गया था बाकायदे, लेकिन उस पर हमारे लिए कोई अमल दमल नहीं हुआ और डिपार्टों की हो गई है। तो हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी भी अपग्रेडेशन कर दी जाए। सिटी वार्डन में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वार्डन्स के इंचार्ज, यहाँ पर मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर है। सर ये बताइएगा कि मसले बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों की कम्युनिकेशन रही है मेयर साहब से? जी जुनैद भाई, मेयर साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन के आए थे मुर्तज़ा वहाब साहब, ये इनकी मेहरबानी थी कि इन्होंने हमारी 5 साल से रुकी हुई फ़ाइल को जो है दोबारा अपने दस्तखत से लोकल गवर्नमेंट फॉरवर्ड किया था और एक मरतबा फिर लोकल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन और लिस्ट के हवाले से वो फ़ाइल KMC में आई है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो फ़ाइल उस वक्त वापस आई है जब इस मरतबा फिर मेयर साहब जो है मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि अभी अपग्रेडेशन के जो है वो मुस्तहिक है। अगर इनको अपग्रेडेशन दिया जाए, क्योंकि इनमें वार्डन्स में बहुत सारे मुलाजमीन जो हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, ग्रेजुएट हुए हैं, मास्टर्स हुए हुए हैं, लेकिन इनकी जो अपग्रेडेशन है इसका मामला अभी तक हल नहीं हुआ। मेयर कराची से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है ये फ़ाइल दस्तखत करके लोकल गवर्नमेंट मूव की जाए ताकि वहाँ से तमाम मामलात मुकम्मल हो और इनको इनका हक मिल सके। जी, महकमा एंटी करप्शन सिंध ने 5 अफसरान की उखाड़ पिछाड़ कर दी, जिसका महकमा एंटी करप्शन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा कि किस किस का तकर्रुर और तबादला किया गया है? जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन सिंध ने मजीद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर गरबी कराची हाफिज अब्बासी का तबादला करके सेक्शन अफसर एंटी करप्शन संडे तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक तहकीकात अला बख्श कोरजो का तबादला करके उनको सेक्शन अफसर लीगल तैनात कर दिया गया है। तारिक हुसैन सहतो को सेक्शन अफसर एंटी करप्शन संडे तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर शहर की कराची मुजफ्फर अली धारेजो का तबादला करके उनकी खदमात महकमा स्कूल तालीम के सुपर्द कर दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर शहर की कराची वाजिद अली मंगी का तबादला करके उनको सेक्शन अफसर कानून संडे तैनात कर दिया गया है। इन 5 अफसरान के तबादलों का महकमा एंटी करप्शन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आजाद नोहरियो। 21 और 22 में बैंकों के गैर मामूली मुनाफे पर टैक्स आयद होने का इम्कान है। जराये का कहना है कि IMF की हिदायत पर बैंकों के मुनाफे पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज बैंकों पर 100 अरब रुपए मुनाफा कमाया था। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। जी हाँ, सोर्सेज ने कंफर्म किया कि बैंकों का जबरदस्त मुनाफा देखा गया है पिछले 2 साल में, जिसमें टैक्स आयद होने का इम्कान है। साल 2021 और 22 में बैंकों के गैर मामूली मुनाफे पर टैक्स आयद होने का इम्कान सामने आया है। IMF के हिदायत पर बैंकों के मुनाफे पर भारी टैक्स आयद लगाने की तजवीज़ है सामने, और बैंकों के मुनाफे पर जो जराये ने कहा है कि 40% टैक्स करने की जो तजवीज़ की गई है। SBI जो है काबीना के इजलास में समरी पेश करेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये तजवीज़ है जो एजेंडा में शामिल की गई है। हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में देखा जाए बैंकों के मुनाफे पर टैक्स लगाने के हवाले से कानून साजी भी की थी, जिसको अप्रूवल फाइनेंस एक्ट में दिया गया था। स्टेट बैंक ने भी 8 बैंकों के गैर मामूली मुनाफे पर इंक्वायरी भी की थी, और गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद जो है पहली मॉनिटरी पॉलिसी जो जनवरी में हुई थी उसमें कहा था कि बैंकों ने जो है साल 2022 में जनवरी से सितंबर तक जो है 100 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। उसकी तहकीकात सामने आई। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान।